जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम आप सभी के लिए एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट 2026 के लिए मॉक टेस्ट लेकर के आए हैं, जो कि सेट नंबर 14 है। तो अगर आपने पिछले सेट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि आपको कंटेंट बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। तो आपको बता देते हैं कि इस टेस्ट में आपको क्या क्या मिलेगा। तो यहाँ पर जो आपकी हिंदी है, हिंदी के आपको 20 क्वेश्चन, सोशल साइंस के 20 क्वेश्चन, साइंस के 20 क्वेश्चन, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन एंड मैथ के भी आपको 20 क्वेश्चन, यानी कि कुल मिलाकर आपको 100 प्रश्न मिलेंगे। तो यहाँ पर आप लास्ट में हमें ज़रूर बताना कि 100 प्रश्न में से कितने प्रश्नों के उत्तर आपने सही दिए हैं। तो चलिए टेस्ट लगाते हैं। ये बिल्कुल रियल टेस्ट जैसा होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको जो है आंसर देने के लिए प्रॉपर टाइम दिया जाएगा, इसलिए पेन कॉपी लेकर के बैठना और नोट करते जाना कि कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही आए हैं। तो चलिए यहाँ पर जो हिंदी है, तो पहले हिंदी के क्वेश्चंस लगाते हैं। तो यहाँ पर सूरदास के पदों में कृष्ण के किस रूप का सर्वाधिक वर्णन मिलता है। तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन है, योगेश्वर कृष्ण, बाल कृष्ण, द्वारिकाधीश कृष्ण या फिर सारथी कृष्ण। तो क्या आपका राइट आंसर है, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बाल कृष्ण जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम का क्रोध मुख्यतः किस कारण उत्पन्न हुआ। तो किस कारण से उत्पन्न हुआ, आपके ऑप्शन है लक्ष्मण की बातों से, धनुष भंग होने से, जनक के व्यवहार से या फिर विश्वामित्र के आगमन से। तो क्या राइट आंसर है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा धनुष भंग होने से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, देव किस काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो जो देव हैं वह किस काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। आपके ऑप्शन है भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल या फिर आदिकाल। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका रीति काल। किसके माने जाते हैं, रीति काल के कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मकथ्य कविता में के रचयिता कौन है। तो जो आत्मकथ्य कविता है इसके रचयिता कौन है। आपके ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक हैं। तो जो नेताजी का चश्मा जो पाठ है उसके लेखक कौन है। आपके ऑप्शन है स्वयं प्रकाश, फणीश्वर नाथ रेणु, राम वृक्ष वेनीपुरी या फिर यशपाल। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका स्वयं प्रकाश। क्या हो जाएगा, स्वयं प्रकाश जो है ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, बाल गोविंद भगत किस संत कवि के पद गाया करते थे। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है सूरदास, तुलसीदास, कबीर या बिहारी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कबीर। क्या हो जाएगा, कबीर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, एक कहानी यह भी किस लेखिका की रचना है। आपके ऑप्शन है महादेवी वर्मा, मन्नू भंडारी, कृष्णा शोभती या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका मन्नू भंडारी। क्या हो जाएगा, मन्नू भंडारी। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता का आंचल में बालक को सबसे अधिक स्नेह किससे प्राप्त होता है। तो जो माता का आंचल है इसमें बालक को सबसे अधिक स्नेह किससे प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है मित्र से, गुरु से, माता से या फिर दादी से। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा माता से। नेक्स्ट है, रीतिकाल का प्रथम आचार्य किसे माना जाता है। तो रीतिकाल का जो प्रथम आचार्य माना जाता है उसके लिए आपके ऑप्शन है बिहारी, केशवदास, देव या फिर भूषण। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका केशवदास। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, साना साना हाथ जोड़ी में लेखिका ने किस राज्य की यात्रा का वर्णन किया है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है असम, सिक्किम, मेघालय या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका सिक्किम। क्या हो जाएगा, सिक्किम। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, उत्साह स्थायी भाव से कौन सा रस उत्पन्न होता है। आपके ऑप्शन है रौद्र, वीर, हास्य या करुण। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वीर। क्या हो जाएगा, वीर रस यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, छन छन छनकती चूड़ियाँ में कौन सा अलंकार है। तो आपके ऑप्शन है यमक, उपमा, अनुप्रास या रूपक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
छा छा छा। तो यहाँ पर एक वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अनुप्रास। क्या हो जाएगा? अनुप्रास। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है राजपुत्र में कौन सा समास है? तो जो शब्द है राजपुत्र, तो आपके ऑप्शन रहेंगे द्वंद्व, कर्मधाराएं, तत्पुरुष या बहुब्रीहि। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका तत्पुरुष। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। इसका समास विग्रह हो जाएगा राजा का पुत्र। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है रीतिकालीन कवियों का प्रमुख आश्रयदाता वर्ग था। तो कौन सा वर्ग था जो रीतिकालीन कवियों को आश्रय देता था? आपके ऑप्शन है किसान, संत, राज दरबार या फिर व्यापारी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका राज दरबार। क्या हो जाएगा? राज दरबार। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सुजान सागर के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर जो सुजान सागर है इसके रचयिता कौन है? आपके ऑप्शन रहेंगे देव, घनानंद, पद्माकर या फिर बिहारी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देव। क्या हो जाएगा? देव यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ है। तो दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन है हार मान लेना, पराजित कर देना, दांत टूट जाना या फिर क्रोधित हो जाना। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका पराजित कर देना। क्या हो जाएगा? पराजित कर देना। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो जो रोला छंद होता है उसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? आपके ऑप्शन है 24, 16, 20 या फिर 12। तो आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका 24। क्या हो जाएगा? 24 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सूरसागर किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो जो सूरसागर है वह किसकी प्रसिद्ध रचना? आपके ऑप्शन है तुलसीदास, सूरदास, कबीर या बिहारी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सूरदास। क्या हो जाएगा? सूरदास आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है औपचारिक पत्र में प्रेषक का पता सामान्यतः कहाँ लिखा जाता है? तो जो औपचारिक पत्र होता है उसमें जो प्रेषक का पता होता है वह कहाँ पर लिखा जाता है? तो यहाँ आपके ऑप्शन है बीच में, दाईं ओर, बाईं ओर ऊपर या फिर अंत में। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाईं ओर ऊपर। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अपठित गद्यांश में उत्तर लिखते समय किस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए? तो किस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए? आपके ऑप्शन है अपने विचार जोड़ना, पाठ्य पुस्तक की भाषा लिखना, गद्यांश पर आधारित उत्तर देना या फिर लंबा उत्तर लिखना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गद्यांश पर आधारित उत्तर देना। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पर हिंदी के जो 20 क्वेश्चन थे वह कंप्लीट हो गए हैं। कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही आए हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इसके बाद हिंदी के बाद जो आते हैं हमारे साइंस के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा साइंस का क्वेश्चन है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान 25 ग्राम है, उत्पादों का कुल द्रव्यमान कितना होगा? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 25 ग्राम। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर प्राप्त पदार्थ का रासायनिक सूत्र है। तो यहाँ पर जो है आपके ऑप्शन है MgO, Mg2O, MgOH, MgCO3। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा MgO। क्या हो जाएगा? MgO आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है लाल लिटमस पत्र को नीला करने का विलय होगा। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है HCl या फिर CH3COOH, NaOH, H2SO4। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा NaOH। क्या हो जाएगा? NaOH। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम है। आपके ऑप्शन है वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर ब्लीचिंग पाउडर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बेकिंग सोडा। क्या हो जाएगा? बेकिंग सोडा। तो आपको बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र लिखना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी धातु चाकू से आसानी से काटी जा सकती है? तो कौन सी धातु है? आपके ऑप्शन है लोहा, तांबा, सोडियम या फिर जस्ता। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका सोडियम। क्या हो जाएगा? सोडियम। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है धातुओं में चमक का मुख्य कारण है।
तो धातुओं में चमक का मुख्य कारण क्या है? आपके ऑप्शन है प्रोटीन, न्यूट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन या फिर ऑक्सीजन। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मीथेन अणु में सहसंयोजक बंधों की संख्या होती है। आपके ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4। कितनी होती है? 4 जो होती है मीथेन अणु में संयोजक बंधनों की संख्या होती है 4। नेक्स्ट है, एथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम है। तो जो एथेनोइक अम्ल है इसका सामान्य नाम क्या है? आपके ऑप्शन है फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या फिर साइट्रिक अम्ल। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, पौधे में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो पौधे में जो भोजन का परिवहन होता है किस ऊतक के द्वारा होता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्लोएम। क्या हो जाएगा? फ्लोएम द्वारा भोजन का होता है और जाइलम द्वारा जल का परिवहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में पित्तरस कहाँ बनता है? तो मानव शरीर में पित्तरस कहाँ पर बनता है? आपके ऑप्शन है अग्नाशय, यकृत, छोटी आंत या फिर आमाशय। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा यकृत। क्या हो जाएगा? यकृत यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, यदि दोनों माता पिता का रक्त समूह ए बी हो तो संतान का कौन सा रक्त समूह नहीं हो सकता? क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर क्या है आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चयन किया था? तो किस पौधे का चयन किया था? आपके ऑप्शन है गेहूं, मटर, चना या सरसों। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मटर। क्या हो जाएगा? मटर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? तो समतल जो दर्पण होता है उसमें जो प्रतिबिंब का आकार होता है वह कैसा होता है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है बड़ा, छोटा, वस्तु के बराबर या फिर परिवर्तित। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वस्तुओं के बराबर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। तो क्या उसकी क्षमता होगी? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा +4D। क्या हो जाएगा? +4D आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मानव नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? आपके ऑप्शन है रेटिना, परितारिका यानी कि आइरिश, लेंस या फिर कॉर्निया। तो क्या आपका राइट आंसर है? आप जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आइरिस। क्या हो जाएगा? परितारिका जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मोतियाबिंद में नेत्र का कौन सा भाग प्रभावित होता है? आपके ऑप्शन है रेटिना, कॉर्निया, लेंस या फिर पुतली। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेंस। क्या हो जाएगा? लेंस जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, घरेलू विद्युत परिपथ में अर्धवायर का रंग सामान्यतः होता है। आपके ऑप्शन है लाल, काला, हरा या नीला। क्या राइट आंसर है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। विद्युत मोटर में विभक्त वलय का कार्य है। आपके ऑप्शन है धारा रोकना, धारा की दिशा बदलना, प्रतिरोध बढ़ाना या फिर वोल्टता बढ़ाना। तो क्या राइट आंसर है? तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा धारा की दिशा बदलना। क्या हो जाएगा? धारा की दिशा बदलना। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखला का प्रथम स्तर होता है। तो खाद्य श्रृंखला का प्रथम स्तर क्या होता है? आपके ऑप्शन है उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक या फिर सर्वहारी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्पादक जो होते हैं वह श्रृंखला का पहला स्तर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव निम्नीकरण पदार्थ का उदाहरण है। तो क्या है? आपके ऑप्शन है प्लास्टिक, कांच, सब्जियों के छिलके या फिर एल्यूमिनियम। तो क्या राइट आंसर है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सब्जियों के छिलके। क्या हो जाएगा? सब्जियों के जो छिलके हैं जैव निम्नीकरण पदार्थ का उदाहरण है।
तो यहाँ पर जो है आपके साइंस के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो इन 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही आए हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यहाँ पर ऑप्शन हम इसलिए बता रहे हैं आपको क्योंकि आप लोग कहते थे कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और डायरेक्ट आप आंसर बता देते हो, तो आप लोग क्या करते थे, ऑप्शन पढ़ नहीं पाते थे और आपकी जो एनालिसिस है, आपकी जो टेस्ट देने का वो मतलब आप लोग कहते थे नहीं निकलता है। इसलिए हम आपको सारे ऑप्शंस बता रहे हैं ताकि आपका टेस्ट लगाना सार्थक हो सके। तो यहाँ पर सोशल साइंस के अब यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। वियना सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन हैं वह है लोकतंत्र स्थापित करना, यूरोप में पुरानी व्यवस्था बहाल करना, जर्मनी का एकीकरण या फिर इटली का विभाजन। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूरोप में पुरानी व्यवस्था बहाल करना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है यंग इटली संगठन का मुख्य उद्देश्य था। आपके ऑप्शन है फ्रांस का एकीकरण, इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, रूस का आधुनिकीकरण। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इटली का एकीकरण। नेक्स्ट है दांडी यात्रा किस कानून के विरोध में की गई थी? तो जो दांडी यात्रा है किस कानून के विरोध में की गई थी? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है वन कानून, नमक कानून, प्रेस कानून या फिर रॉलेट एक्ट। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नमक कानून। क्या हो जाएगा? नमक कानून आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो हिंद स्वराज पुस्तक है इसके लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या फिर गोखले। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महात्मा गांधी। तो जो हिंद स्वराज पुस्तक है उसके लेखक कौन है? महात्मा गांधी। नेक्स्ट है गुटेनबर्ग का संबंध किससे है? तो जो गुटेनबर्ग का संबंध है वह किससे है? आपके ऑप्शन है भाप इंजन, मुद्रण कला, टेलीफोन या फिर रेडियो। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुद्रण कला। क्या हो जाएगा? मुद्रण कला आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो जो काली मिट्टी है वह किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? आपके ऑप्शन है गेहूं, चाय, कपास, जूट। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कपास के लिए मानी जाती है। नेक्स्ट है भारत में अभ्रक का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में जो अभ्रक का प्रमुख उत्पादक राज्य है वह कौन सा है? आपके ऑप्शन है पंजाब, झारखंड, गुजरात या फिर हरियाणा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। क्या हो जाएगा? झारखंड जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है केवल सिंचाई, केवल बिजली उत्पादन, केवल उद्देश्यों की पूर्ति, केवल पेयजल। तो यहाँ पर जो यहाँ पर था अनेक उद्देश्यों की पूर्ति। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनेक उद्देश्यों की पूर्ति जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है ओडिशा, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओडिशा। क्या हो जाएगा? ओडिशा आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक सड़क घनत्व किस राज्य में पाया जाता है? तो भारत में जो सबसे अधिक सड़क घनत्व पाया जाता है वह किस राज्य में? आपके ऑप्शन है राजस्थान, जम्मू कश्मीर, केरल या फिर पंजाब। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केरल। क्या हो जाएगा? केरल जो है वहाँ पर भारत में सबसे अधिक सड़कों का घनत्व पाया जाता है। नेक्स्ट है बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी का आधार क्या था? तो आपके ऑप्शन है धर्म, भाषा और क्षेत्र, जाति, वर्ग। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, भाषा और क्षेत्र। क्या हो जाएगा? भाषा और क्षेत्र जो है बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी का आधार था। नेक्स्ट है भारत में कितनी भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान प्राप्त है? तो कितनी भाषाओं को? आपके ऑप्शन है 18, 20, 22, 24। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 22 भाषाएं। नेक्स्ट है संघीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है। तो आपके यहाँ पर ऑप्शन है सत्ता का केंद्रीकरण, शक्तियों का विभाजन, राजतंत्र, सैन्य शासन। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शक्तियों का विभाजन। क्या हो जाएगा?
शक्तियों का विभाजन जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक तत्व है। तो लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या है? आपके ऑप्शन है सेना, राजनीतिक दल, नागरिक सहभागिता या फिर राजशाही। तो लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक क्या तत्व, कौन सा तत्व है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नागरिक सहभागिता। क्या हो जाएगा? नागरिक सहभागिता आपका करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान के अनुसार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की आयु है, तो क्या है? आपके ऑप्शन है 16 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष या फिर 25 वर्ष। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका 18 वर्ष। क्या हो जाएगा? 18 वर्ष आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मानव पूंजी निर्माण का प्रमुख साधन क्या है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर शिक्षा, व्यापार, कर या परिवहन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शिक्षा। मानव पूंजी निर्माण का प्रमुख साधन शिक्षा है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है संगठित क्षेत्र का कर्मचारी सामान्यतः प्राप्त करता है, तो क्या? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है कोई सुविधा नहीं, निश्चित वेतन एवं सामाजिक सुरक्षा, केवल कमीशन या दैनिक मजदूरी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निश्चित वेतन एवं सामाजिक सुरक्षा। जो संगठित क्षेत्र का कर्मचारी होता है वह निश्चित वेतन और सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? आपके ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या फिर कृषि क्षेत्र। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र। क्या हो जाएगा? तृतीयक क्षेत्र जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है स्वयं सहायता समूह मुख्यतः किससे संबंधित है? तो जो स्वयं सहायता समूह है वह मुख्यतः किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है बड़े उद्योग से, सामूहिक बचत और ऋण, निर्यात व्यापार या फिर शेयर बाजार। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सामूहिक बचत और ऋण। क्या हो जाएगा? सामूहिक बचत और ऋण, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है। तो जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है व्यापार बढ़ाना, उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना, कर वसूलना या फिर उत्पादन बढ़ाना। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना। क्या हो जाएगा? उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पर जो है सोशल साइंस के आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही आए हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। इसके बाद में आता है हमारा इंग्लिश का पेपर। तो यहाँ पर इंग्लिश के भी आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन है इन अ लेटर टू गॉड लेंचो कंसीडर्ड द रेन ड्रॉप्स अस। तो यहाँ पर जो कविता है अ लेटर टू गॉड, इस कविता में जो लेंचो हैं वर्षा की बूंदों को किस किस समान मानता था? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा आपका न्यू कॉइन्स। क्या हो जाएगा? न्यू कॉइन्स जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ नेल्सन मंडेला बिफोर बिकम प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर जो है जो राष्ट्रपति बनने वाले जो नेल्सन मंडेला थे उनका राष्ट्रपति बनने से पहले उनका क्या पेशा था? तो वह क्या थे पहले? तो इसका जो राइट आंसर है वह एक लॉयर थे। क्या हो जाएगा? लॉयर जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एंड two stories about flying the young seagull finally flew then। तो जो सींगुल है, युवा सींगुल है, वह अंततः कब उड़ता है? तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है ही ट्राई टू गेट फूड, यानी कि भोजन को प्राप्त करने की कोशिश में वह है उड़ना शुरू कर देता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वल्लीज ग्रेटेस्ट डिजायर वाज टू। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका राइड अ वश। क्या हो जाएगा? राइड अ वश जो है आपका करेक्ट आंसर है। जो बल्ली थी उसका सबसे बड़ा सपना क्या था? बस में सवारी करना। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फर्स्ट द वर्ड्स आर लवली बिकम दे आर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है डार्क एंड डीप। तो जो फॉरेस्ट है यानी कि जंगल है वह सुंदर, कवि को जो है वह सुंदर दिखाई देता है। तो इसका जो क्यों दिखाई देता है वह डार्क और डीप है, यानी कि वह घना और गहरा है। तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर है, अंधकारमय है। नेक्स्ट है इन द पोएम फायर एंड आइस आइस सिंबोलिज। तो यहाँ पर जो आइस का सिंबोलिज है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हेट्रेड। क्या हो जाएगा? हेट्रेड। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। तो यहाँ पर जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, इसके लेखक यानी कि ऑथर कौन है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट फर्स्ट। क्या हो जाएगा? रॉबर्ट फर्स्ट जो है आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो है पोएम है फीट प्रिंट्स विदाउट फीट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो इससे संबंधित क्वेश्चन है व्हाई डिड गिफ्रेन स्टील क्लॉथ्स फ्रिक्वेंटली। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है टू हाइड इन इनविजिबिलिटी। तो ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इन द मिडनाइट विजिटर, इन द मिडनाइट विजिटर ऑब्जर्व अस आ सीक्रेट एजेंट। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? सीक्रेट एजेंट जो है ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट मोड हरि सिंह स्टाइल विथ अनिल। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हॉप ऑफ एजुकेशन एंड ट्रस्ट। क्या हो जाएगा? हॉप ऑफ एजुकेशन एंड ट्रस्ट जो है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो जो हरि सिंह है वह अनिल के साथ में क्यों रहने लग गया था? तो यहाँ पर जो है एजुकेशन और ट्रस्ट की वजह से। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इन भोली by did Woli hesitate to speak। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी स्टेमर्ड। क्या हो जाएगा? सी स्टेमर्ड। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है चॉइस द करेक्ट टेंस। तो आपको करेक्ट जो टेंस है वो है चॉइस करना है। तो यहाँ पर जो है आपका है बाय दिस टाइम टुमारो आई डैश माय वर्क। तो यहाँ पर डैश के स्थान पर क्या आ जाएगा? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर विल हैव फिनिशेड। क्या हो जाएगा? बाय दिस टाइम टुमारो आई विल हैव फिनिशेड माय वर्क। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है चॉइस द करेक्ट मॉडल। तो यहाँ पर है यू डैश वेयर आ हेलमेट वेल ड्राइविंग। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शुड। यू शुड वेयर आ हेलमेट वेल ड्राइविंग। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट है चॉइस द करेक्ट डिटरमिनर। तो यहाँ पर है देयर आर डैश एप्पल्स इन द बास्केट। तो यहाँ पर डैश के स्थान पर क्या आएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मैनी। क्या हो जाएगा? मैनी। देयर आर मैनी एप्पल्स इन द बास्केट। तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। सी हैज़ बीन लिविंग हर डैश 2021। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डैश के स्थान पर? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिंस। सी हैज़ बीन लिविंग हर सिंस 2021। नेक्स्ट है चॉइस द करेक्ट सेंटेंस। तो आपको क्या करना है? जो करेक्ट सेंटेंस है उसका चॉइस करना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ईच वर हैज़ अ बुक। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है द सब्जेक्ट लाइन इन अ फॉर्मल लेटर इंडिकेट्स। तो यहाँ पर
जो फॉर्मल लेटर होता है उसका उद्देश्य क्या होता है, आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, पर्पस ऑफ द लेटर। क्या हो जाएगा? पर्पस ऑफ द लेटर। जो सब्जेक्ट लाइन होती है उसका फॉर्मल लेटर में क्या मतलब होता है, तो यहाँ पर पर्पस ऑफ द लेटर, लेटर का उद्देश्य जो है आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एसेंशियल इन अ ऐसे। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो है इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, तो जो तीनों हैं तीनों के तीनों आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फॉर्मल लेटर शुड मेंटेन। तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पॉलिटिट एंड ऑफिशियल टोन, यानी कि विनम्र और आधुनिक टोन जो है आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंक्लूजन ऑफ एन ऐसे शुड। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर समराइज द मैन आइडिया, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर जो है आपके इंग्लिश के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो यहाँ पर आपको 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही आए हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके बाद आता है हमारा मैथ्स। मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, आप लगाइए। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है वह है यदि HCF 96 और 404 का 4 है तो एलसीएम क्या होगा। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि LCM गुणित HCF बराबर A गुणित B। ये फार्मूला शायद आपको पता होगा। तो इसी प्रकार से इसमें वैल्यूज रखी जाती हैं और बाद में उसका निकाल लिया जाता है। चौथी संख्या का अपने आप से पता चल जाता है। तो यहाँ पर जो है एलसीएम और एचसीएफ हमको पता है और अब हमको नेक्स्ट जो संख्या वह निकालनी है। तो इसको कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे, लिखेंगे 96 गुणित 404 बराबर 4 गुणित क्वेश्चन मार्क, इस प्रकार से लिखेंगे और इसको काटेंगे। 4 से 96 को काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा? 4 से 96 को काटिए, कितनी बार में कटेगा? तो यहाँ पर 24 दूनी 48, 24 बार। कितने बार? 24 बार कट जाएगा। तो 24 का 404 में गुणा कीजिए। तो 24 का 404 में आप यहाँ पर गुणा करेंगी। 24 चौके 96, 96 का 6। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 24 का 404 में आप गुणा करेंगे तो 96, 96 ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर निकल करके आ जाएगा। नेक्स्ट है एक थैली में 5 लाल, 4 नीली और 3 हरी गेंदें हैं। इस डाटा को याद रखना, 5 लाल हैं, 4 नीली हैं, 3 हरी गेंदें हैं। एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है तो नीली गेंद निकलने की प्रायिकता क्या होगी? तो नीली गेंद निकालने की आपको प्रायिकता जो है बतानी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कुल कितनी गेंदें हैं। तो कुल कितनी गेंदें हैं? 4 और 5 9, 9 और 3 12। कुल कितनी गेंदें हैं? 12 गेंदें हैं। अब 12 गेंदों में से हमें कौन सी निकालनी है? नीले कलर की। तो नीले कलर की जो है हमें गेंदें निकालनी है। तो नीले कलर की गेंदें कितनी हैं? तो यहाँ पर 4 गेंदें हैं नीले कलर की। कितनी हैं? 4 गेंदें जो है नीले कलर की हैं। तो क्या करना है? इसको 4 से भाग दे देना है। तो 4 से भाग देंगे तो 4 नहीं, तो यहाँ पर जो ऊपर क्या आ जाएगा जो हमें चाहिए है, तो इसको कट करेंगे। तो 4 एकम 4 और 4 तिया 12, यानी कि 1/3 जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर निकल आएगा। क्या आ जाएगा? 4 1/3 जो है आपका करेक्ट आंसर है। ओके। नेक्स्ट है किसी बहुपद का उच्चतम घात वाला पद क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अग्रणी पद। क्या कहलाता है? अग्रणी पद आपका करेक्ट आंसर है। 7, 11, 15, 19 का सर्वांतर है, यानी कि सबका अंतर क्या है?
तो आप अंतर अच्छे से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये शब्द कठिन होते हैं। तो सर्वांतर क्या है, 7 से हम 11 जाएंगे तो कितने का अंतर है, 4 का। फिर 11 से 15 जाएंगे, 4 का अंतर है। 15 से 19 जाएंगे तो कितने का, 4 का अंतर है। तो और आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 5, 9, 13 का 20वां पद क्या है। तो 20वां पद आपसे पूछा गया है। तो पहले देखो पहला पद कैसे आया, पहला पद कैसे आया, 4 प्लस 1 कर दिया गया तो 5 आ गया। 5 के बाद 9 कैसे आया, तो वह दूसरी संख्या है, तो 2 में पहले गुणा करो तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, और प्लस 1 कर दो तो 9 हो जाएगा। तीसरी संख्या में 4 दिया 12 प्लस 1 13 हो जाएगा। ऐसी 20वीं संख्या में 20 आपको क्या करना पड़ेगा, 20वां पद निकालने के लिए 20 गुणित 4 प्लस 1 करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा हमारा, 20 चौके 80 और 1 81। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जौन सा पद निकालना है उसमें 4 का गुणा करके 1 प्लस करना है, आपका पद निकल आएगा। कोई भी पद आप निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु 4-3 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4। नेक्स्ट है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। समरूप त्रिभुजों में संगत ऊंचाइयों का अनुपात बराबर होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल होगा वह क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर त्रिज्या को 2 गुनी करोगे तो उसका क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले वृत्त की परिधि होगी। तो जिस वृत्त की जो त्रिज्या है वह 7 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि कितनी होगी, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 44 सेंटीमीटर। कितनी होगी, 44 सेंटीमीटर जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर है। नेक्स्ट है, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर वाले बेलन का आयतन है। तो कितना होगा आयतन, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 63 बाई सेंटीमीटर। क्या करेंगे, 7 का 3 में 7 3 21, 21 का जो 3 में गुणा करेंगे तो 21 दिया 63 जो है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, 1 2 3 4 5 का माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए शब्द पर ध्यान देना, माध्य आपको ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, पूरी जो संख्या है उनको प्लस करेंगे। तो इनको प्लस करने के लिए 3 2 5 और 5 10 और 4 और 1 5 यानी कि 15। तो इनको कुल टोटल करेंगे 1 से लेके 5 तक, तो इनका जो योग आएगा, योग कितना है, 15 है। और कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, कितनी है, कुल संख्या 5 है। तो 5 से इनको भाग दे दो, 5 एकम 5, 5 त्रिके 15, यानी कि 3 जो है आपका राइट आंसर निकल करके ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, एक सिक्का उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता। तो जब एक सिक्का जो है उछालेंगे तो चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी, तो एक सिक्का उछालने पर उसके 2 सरफेस होते हैं, एक चित्त एक पट्ट। तो 2 सरफेस होते हैं, आ कितने सकते हैं, केवल एक आ सकता है, यानी कि ऑप्शन सी 1/2 जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी बहुपद का एक शून्यंक 2 है तो वह होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुणनखंड। क्या होगा, गुणनखंड जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, 2 5 8 11 का 15वां पद क्या है। तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताना। नेक्स्ट है, यदि किसी वर्ग के 5 विद्यार्थियों के अंक 12 18 20 25 और 30 हैं तो उनका माध्य, माध्य हमने अभी आपको बताया था निकाल के, उसी प्रकार से निकालिए। जल्दी से पेन कॉपी लीजिए और निकालिए क्या होगा। तो आपको क्या करना है, 12 18 20 25 और 30 इनको प्लस कर दो आपस में। तो इनका प्लस करने पर कितना आ जाएगा हमारा, तो प्लस करेंगे तो हो जाएगा अपना 30 और 20 50 25 और 18 12, तो आपका हो जाएगा 105। कितना हो जाएगा, 105 जो है आपका इनका कुल टोटल योग आ जाएगा। और हमको देखनी है ये संख्याएं कितनी है, गिनिए 1 2 3 4 5, कुल कितनी है, 5 संख्याएं हैं। 5 से इसको क्या करना है आपको
भाग दे देना है। तो 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 यानी कि 21 बार, कितनी 21। तो ऑप्शन बी जो है 21 जो है इसका माध्य हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, एक पासा फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है। तो आप लोगों ने पासा देखा होगा, उसमें 6 सरफेस होती हैं। कितने होते हैं? 6 तक के अंक होते हैं। सरफेस तो उसकी 4 होती है, लेकिन उसके अंक कितने होते हैं? 6 तक के होते हैं, यानी कि 6 तक के जो है अंक उसके होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, आपको करना क्या है, अभाज्य संख्या आने की जो प्रायिकता है। तो अभाज्य संख्या कैसे आ सकती है? तो यहाँ पर जो है, जो पाशे में होते हैं वह क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 और 6। तो इनमें अभाज्य देखिए कौन कौन सी हैं? तो 1 3 और 5, तो कुल कितनी है? 3 है। तो यहाँ पर 3 जो संख्याएं हैं वह आ सकती हैं, कुल संख्याएं 6 हैं। तो 3/6 यानी कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 1/2 जो है आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या होगी। अगर किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। कैसे? ये आपका वृत्त है, ये उसका केंद्र बिंदु है, और यहाँ से ये उसका व्यास है। क्या है? ये व्यास है। अगर व्यास 14 सेंटीमीटर है, कितना है? 14 है। पूरा व्यास जो है 14 सेंटीमीटर है, और त्रिज्या कितनी होती है? त्रिज्या आधी होती है यहाँ से यहाँ तक। ये केंद्र बिंदु से आपकी परिधि तक की जो है वह आपकी होती है। तो यहाँ पर अगर पूरी 14 सेंटीमीटर है तो इतनी कितनी होगी? आधी। आधी 7 होगी। तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, बिंदु 0 से -5 स्थित है। किस में स्थित है? तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाय अक्ष पर। किस पर स्थित है? तो बाय अक्ष पर यह स्थित है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 5 7 9 11 13 का माध्यक। वहाँ पर हमने माध्य निकाला था शब्द पर, इसीलिए हम कहते हैं ध्यान देना। वहाँ पर हमने माध्य निकाला था, यहाँ पर माध्यक निकालना है। तो माध्यक निकालने के लिए बीच की संख्या जो है वह चुनी जाती है। तो बीच की संख्या चुनने के लिए सबसे पहले उसको आरोही क्रम में जमाया जाता है, यानी कि बढ़ते क्रम में उसको जमाया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 5 7 9 11 13 ये बढ़ते क्रम में पहले से ही जमे हुए हैं। अगर ये आगे पीछे होते तो इनको हम जमाते, पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो यहाँ पर जमे हुए ही हैं। तो आपको क्या करना पड़ता है, इसका माध्य निकालने के लिए इसकी बीच की संख्या, एक संख्या आगे से काटो, एक पीछे से काटो, फिर एक आगे से काटो, एक पीछे से काटो। तो यहाँ पर जो बीच में बच जाता है वह यहाँ का माध्यक कहलाता है। क्या कहलाता है? माध्यक। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर जो थी 5 संख्याएं थी, तो यहाँ पर बीच में एक संख्या आ गई। अगर यहाँ पर मान लो 6 संख्याएं होती तो बीच में संख्या नहीं आती। तो क्या करते, जो बीच में 2 संख्याएं होती, जो बीच में 2 संख्याएं होती, इधर की कट गई, इधर की कट गई, अब 2 ही बची हैं। तो यहाँ पर 2 बची हैं, तो इनको क्या करते थे? प्लस करते इन दोनों संख्याओं को, फिर जाके 2 से इनको भाग कर देते। प्लस करने के बाद 2 से भाग करने पर जो हमारा निकल के आता वो आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पर 5 ही संख्याएं थी, तो हमें बीच की संख्या आसानी से मिल गई। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तो यहाँ पर जो है हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही आए हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। और क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो है आपका टेस्ट कंप्लीट हुआ है। तो आप लोग ज़रूर बताना कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही आए हैं। और अगली क्लास आपको किसी टॉपिक विशेष पर चाहिए, या फिर किसी सब्जेक्ट विशेष पर चाहिए, या फिर इसी प्रकार से टेस्ट ही चाहिए है, आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।